गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उषा तलवर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर हमारी पूजा पाठ हो गई है और ये जो मेरे 5 दीपकों वाला दीपक है, इससे भी मैं अपने घर में पूरे घर में आरती करती हूँ, बाहर भी करती हूँ, आंगन में पूरे घर में करती, सबको आरती देती हूँ, जैसे मैं आपको डेली बताती हूँ। और देखिए मौसम कुछ इस तरीके से हो रहा था, सुबह का बारिश जैसा मौसम हो रहा था और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए हमारी पूजा पाठ हो गई है फाइनली और हमारी सब्ज़ी वगैरह भी बन गई है और आटा वगैरह भी मैंने लगा दिया था। रुद्र सुबह ही उठ गया था क्योंकि ये भी स्कूल के लिए बच्चे एक एक करके तैयार होते हैं ना, तो बस टाइम लगता है, इस वजह से देखिए रुद्र को मैंने पहले उठा दिया था। ये रक्षित है, रक्षित जग गया था लाइट ऑन करने से, क्योंकि बोल रहा था मम्मी लाइट ऑफ़ कर दो। मैंने कि बेटा लाइट ऑफ़ कर दूँगी तो फिर नहीं जग नहीं पाते ना बच्चे, इस वजह से मैंने ऑन कर दी थी। और देखिए यहाँ पर मैं बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ। मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी और हमारे बच्चों को बहुत पसंद है मटर पनीर और इनको भी पसंद है। मुझे कम पसंद है, मुझे कम है, ज़्यादा नहीं है, पर हाँ ये मैं खा लेती हूँ। और रक्षित को ज़्यादा पसंद है मटर पनीर। मटर इतनी पसंद नहीं है उसे, पनीर ज़्यादा पसंद है। मटर मटर तो वो किसी सब्ज़ी में वैसे खाता भी नहीं है, उसे पसंद नहीं है, पर मैं उसे ज़बरदस्ती खिलाती हूँ ये चीज़ें। हरी सब्ज़ियाँ, हरी चीज़ें खिलानी चाहिए। और देखिए यहाँ मैंने बच्चों को लंच वगैरह सब कुछ पैक कर दिया था। ये भी चले गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं और रक्षित को भी छोड़ करके मैं स्कूल से आ गई हूँ। मैं अपने काम से फ्री हो गई हूँ और फ्री होने के बाद में देखिए मैंने रखी थी चाय बनाने के लिए। ये वाला वीडियो गोलू ने बनाया था, तो मैंने रखी थी चाय बनाने के लिए अपनी। तो दूसरी साइड में मैं बर्तन लगा रही थी, अभी आपने देखा था मैं बर्तन लगा रही थी और इधर बना रही थी मैं चाय। इंडक्शन पर रख दी थी मैंने चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय सुबह से नहीं पी पाती हूँ, तो मुझे चाय पीनी होती है सुबह सुबह। तो इस वजह से नहाने धोने के बाद में, अपनी पूजा पाठ करने के बाद में और फिर मंदिर से आने के बाद में चाय ज़रूर चाहिए मुझे। मंदिर नहीं जा पाई थी मैं। और ये ब्लैंकेट वगैरह जो मैं धुले थे ना, तो मैं इसे रोज़ सुखाने के लिए डाल देती। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब। और गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी क्योंकि शाम हो गई है, अब तो शाम का टाइम हो रहा है, अब करीब 5:35 हो रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी। और मैंने आपको बताया था कि मेरे पास सिलाई के लिए सूट आया है। सबसे पहले मैं वो दिखा देती हूँ, उसके बाद में मैं आपसे बाद में बात करती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये फिर चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं जब सूट सिल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो देखिए इस तरीके का ये सूट सिल करके तैयार हो गया है उनका। इस तरीके का आगे का इनका जो बोट नेक, गला बोलते हैं ना, बोट नेक, वो बनाया था, पीछे से इस तरीके से बनाया है मैंने। तो ये पूरा बन करके हो गया है तैयार इस तरीके से। और ये पैंट बनाई थी, पैंट मैंने आपको दिखा दी थी, नहीं दिखाई थी, ये इस तरीके से, क्योंकि मैं बोल रही थी दिखाने के लिए, फिर ध्यान नहीं रहा होगा, तो मैंने सोचा मैंने एक साथ ही सब कुछ दिखा देती। तो देखिए ये पैंट बन करके तैयार हो गई है इनकी कटिंग वाली। तो जिनका सिलाई का सूट आया था वो बन करके हो गया है पूरा तैयार। आज 14 तारीख है। मैंने उन्हें बोल दिया था कि उन्होंने 15 तक बोला था कि 15 तक चाहिए। मैंने उन्हें बोल दिया था कि नहीं मैं 14 तक ही दे दूँगी, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे दूँगी, क्योंकि भाई जिनके कपड़े सिलने हैं और जिन्हें चाहिए ना, तो हम मेरी कोशिश ज़्यादातर यही करती हूँ कि मैं उनके कपड़े जल्दी दे दूँ। और मेरे पास ये सिलाई के लिए फ़र्स्ट टाइम सूट आया है, सिलाई के लिए, सिलने के लिए। वैसे तो मैं सिलती रहती हूँ, आपको मैंने बता रखा है कि अपने सूट मैं ज़्यादातर घर में ही सिलती हूँ, मार्केट में नहीं सिलवाती हूँ, मैं घर पर ही सिलती हूँ। और भी जैसे कोई सिलवाता है तो उनके भी सिल देती हूँ, पर सिलाई पर ये फ़र्स्ट टाइम मेरे पास सूट आया है सिलने के लिए। मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको बोला भी था कि जब सिल जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी, मतलब सॉरी दिखा दूँगी, इस वजह से। तो बताना आप कैसा बना है, कैसा सिला है सूट सिलाई का। और मैं पहले इसे रख देती हूँ जब मैं आपसे बातें करती हूँ। और मैंने जूतियाँ मंगाई थी, वो भी मैंने आपको दिखा दी थी पिछले वीडियो में, तो आप वो भी बताना, कमेंट करना, बताना कैसी लगी मेरी जूतियाँ। 100 एक जूतियों का प्राइस 100 है, तो वो भी मुझे बताना कि प्राइस के अकॉर्डिंग कैसी है कैसी नहीं है। और बस कुछ नहीं, अब थोड़ा मौसम ऐसे हो रहा है, बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, मैं भी सोच रही हूँ जमुना जी पे जाती हूँ थोड़ा घूमने के लिए, तो मन नहीं लग रहा है। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको वीडियो वगैरह, सॉरी ये सिलाई का सूट दिखा देती हूँ कैसा बना है, उसके बाद मैं जमुना जी पर जाऊँगी। खाने पीने में देखती हूँ क्या बनता है, अभी तो कुछ पता नहीं है कि क्या बनाऊँगी,
क्योंकि सुबह पनीर की सब्ज़ी बनाई थी वो रखी हुई है और बस रोटियां बनानी है और पता नहीं अभी क्या बनेगा। इस वजह से मैंने कुछ नहीं बनाया। अभी आटा भी तभी गूँधूँगी थोड़ी देर में, 6:30 बजे गूँध के रखूँगी आटा, अभी नहीं रखूँगी। और बताना कैसे अब बना है सूट। और अभी हो सकता है कल मैं द्वारकाधीश मंदिर जाऊंगी 10 बजे, क्योंकि मैंने पूछा था तो मुझे बताया था 10 बजे होली वाली मंदिर में होली होती है, तो मैं वहीं जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, वो वीडियो बना करके लेके आऊँगी आपके लिए। हमारे यहाँ जो मथुरा में होली होती है द्वारकाधीश मंदिर में, मंदिरों में तो देखिए हर जगह होली होती है, पर हमारे पास में अभी हमारे जो नज़दीकी मंदिर है ना वो द्वारकाधीश ही है। तो बाकी के मंदिर भी दूर हैं, इतने दूर नहीं है, दूर हैं। जन्मभूमि भी दूर है, इतना है कि मैं आराम से जा सकती हूँ। पैदल भी घूमते हुए आराम से चली जाऊँगी, आधा पौन घंटा लगेगा मुझे, पैदल भी निकल सकती हूँ, इतना है। और तो ऐसे वृंदावन हो गया, निधिवन वगैरह और रमणीति, ये तो काफ़ी दूर है, इनके लिए तो खैर टाइम चाहिए, ये तो दूर है बहुत ज़्यादा। तो वही मैं आपको कल अगर गई तो मैं आपके लिए वीडियो वगैरह लेकर के आऊँगी और मुझे बताना आपको मथुरा की होली कैसी लगी मंदिर की। तो देखती हूँ कल वो सामने वाली दीदी है ना पंडितानी जो मैं बोल रही थी, इनकी राखी बांधती हैं, उन्हें लेकर के जाऊँगी। वो बोल रही थी, मुझे बताया था उन्होंने, मैंने बोला था दीदी चलना, हम दोनों चलेंगे, तो बोल रही थी ठीक है भाभी चलेंगे, भाभी बोलती हैं मुझे, तो बोल रहा था उन्होंने कि चलो हम चलेंगे, कल चलेंगे। और मैं तो खैर अपने काम से सुबह ही फ्री हो जाती हूँ 8 सवा 8 बजे तक, जैसे कि मैंने अपना बता रखा है मैंने आपको, वो मैंने उन्हें भी बोल दिया कल वो भी हो जाएंगी। क्योंकि देखिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो उस हिसाब से मेरे बच्चों का आना जाना रहता है, एक जा रहा फिर ये भी जाते हैं, तो उस हिसाब से मैं अपने जल्दी से फ्री हो जाती हूँ काम से। और देखती हूँ अभी शनिवार की 18 तारीख की शिवरात्रि है, तो उनके लिए पोशाक वगैरह भी लेकर के आऊँगी। तो मैं जाऊँगी छत्ता बाजार के अंदर से लेकर के आऊँगी। द्वारकाधीश में भी मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं, पर वहाँ मुझे महंगी है बहुत, मतलब महंगी के हिसाब से, मतलब पोशाक तो रहती हैं पर महंगी भी मुझे लगती हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से नहीं लेकर आऊँगी, मैं लेकर के आऊँगी छत्ता बाजार से, क्योंकि वो महंगी भी देखी जाती है महंगी है, पर पोशाक तो पसंद आनी चाहिए ना। तो इस वजह से मुझे पोशाक ज़्यादातर मुझे छत्ता बाजार से ही पसंद आती हैं। क्योंकि छत्ता बाजार कौन सा है मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जब हम चौकी के लिए मुड़ते हैं ना, मैं जैसे जमुना मैया के दर्शन करके निकलती हूँ तो मैं ऐसे मुड़ जाती हूँ और वो सीधे चले जाते हैं, वो वाला है छत्ता बाजार, उसे बोलते हैं होली गेट अंदर छत्ता बाजार। तो वो सीधे हमारे होली गेट की तरफ जाती है सड़क, तो वहीं बीच में वहाँ भी बहुत सारी पोशाकों की दुकानें हैं, तो वहाँ भी मिलती हैं। तो मैं सोच रही हूँ लेकर के आऊँगी, तो जब भी मैं लेकर के आऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो बताना मेरी पोशाकों की, मतलब मेरे लड्डू गोपाल की पोशाक कैसी है कैसी नहीं, शिवरात्रि पे मुझे पहनानी है उन्हें पोशाक। तो अभी देखो 2-3 दिन में चली जाऊँगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं चली जाऊँगी, कल परसों, कल तो नहीं जाऊँगी, परसों जाऊँगी या फ्राइडे तक चली ही जाऊँगी मैं। तो बताना मेरी पोशाक कैसी हैं जो मैं लेकर के आऊँगी लड्डू गोपाल जी के लिए। और चलिए तो मैं अब चलते हैं हम जमुना जी पर घूमने के लिए, चलिए आपको भी लेकर के चलती है जमुना जी पर घूमने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा मन नहीं लग रहा था, तो शाम के टाइम में मैं जमुना जी पर गई थी घूमने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब मेरा मन नहीं लगता है ना तो मैं जमुना जी पर चली जाती हूँ घूमने के लिए। और मैंने फ़ोन दे दिया था रुद्र को, क्योंकि मैं तो झूला झूलने में लगी हुई थी, मुझे झूला झूलना था, तो बस मन नहीं लग रहा था, झूले पर बैठ गई थी, तो बस झूलने में लगी हुई थी। लेकिन मैं और रक्षित हम दोनों बैठे हैं, झूला झूल रहे हैं हम आराम से। और रक्षित को रुद्र को दे दिया था फ़ोन, तो वही बस उसने पूरा जमुना जी का वीडियो शूट किया था, पर अच्छा लगा था। क्योंकि जब मेरा मन नहीं लगता है ना, बेचैनी होती है, तो मैं जमुना जी पर ही चली जाती हूँ, थोड़ा मुझे अच्छा सा लगता है। और फिर इधर हवा भी चल रही थी, शाम का मौसम था, घूमने ऐसा मौसम हो जाता है शाम को, तो बस मैं वही अपनी जमुना जी पर चली गई थी घूमने के लिए। और अंधेरा भी होता आ रहा था, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ी देर बाद ही आ गई थी, 10-15 मिनट बाद ही मैं वहाँ से आ गई थी जमुना जी पर से। और देखिए यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे हैं बैट बॉल, इनमें रक्षित भी है, आरब भी है, रुद्र भी है, गोलू भी है, और भी बच्चे हैं इधर। तो यहाँ खेल रहे हैं ये सभी बच्चे बैट बॉल। रात का टाइम है, शाम का टाइम करीब 7, पौने 7 के करीब का टाइम है, तो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर बैट बॉल। और मैंने प्रसाद मंगाया था लगाने के लिए, मंगलवार था, तो इसलिए मैंने प्रसाद मंगाया था लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए।
तो बस वही प्रसाद मैंने बच्चों को दे दिया था। और ये मुझे बार बार शिकायत कर रहा था कि मम्मी मुझे बच्चे नहीं खिला रहे, बैट बॉल नहीं करा रहे हैं, बॉलिंग नहीं करा रहे, इस तरीके से बोल रहा था बार बार। मैं डांट रही थी रुद्र को, भाई इसे भी खिला लो, क्योंकि बच्चा है, इसे लगता है ना कि सब खेल रहे हैं तो मुझे भी खेलना है। और इधर ही देखिए मैंने बूंदी मंगाई थी, तो प्रसाद वगैरह लगा दिया है मैंने, और बच्चों को भी दे दी थी और मैंने रख दी थी। और बाहर बच्चे खेल रहे थे ना, उन सबको दे दिया था मैंने प्रसाद। और बच्चों ने भी खा लिया था, थोड़ा मैंने ले लिया था, थोड़ा मैंने इनके लिए रख दिया था। और यहीं मैं रक्षित की जो नोटबुक लेकर के है ना, उसमें ये देख रही थी कि मैम ने क्या कराया है क्या नहीं कराया है, क्योंकि इसके टेस्ट चल रहे हैं ना, तो मैं वही चीज़ इसे रिपीट करवा रही थी। और 2-3 पेजों पर मैंने वही वर्किंग इसके उतार करके दे दी थी। जैसे टेस्ट स्कूल में देते हैं ना बच्चे, उसी हिसाब से मैंने इसे उतार करके दे दिया था, क्योंकि मुझे ये देखना था कि इसे कितना आता कितना नहीं आता है। पर इसने कर दिया था, इसे 1-2 इसके रॉन्ग थे, बाकी के इसके सब राइट थे, तो इसने कर दिए थे। उसके बाद में मैंने इसे दोबारा से रिवीजन करवा दिया था। तो अब स्कूल में पता नहीं, स्कूल में तो बस मैं पूछती हूँ तो बोलता मम्मी सही अच्छा हो रहा है, पेपर अच्छा बताता है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप बताना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना। जो न्यू देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो देखने के लिए मिले, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ऐसे ही आपको आगे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि त्यौहार भी आ रहे हैं। और हमारे यहाँ मथुरा में बहुत अच्छी होली होती है, तो मैं वही सोच रही हूँ आपको वाली वीडियो भी बना करके अलग से डालूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और किस किस को मथुरा की होली देखनी है, मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर का नज़ारा देखना है, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना मुझे, तो वो मैं जाऊंगी बना करके लेकर के आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। तो बस मैं इधर इसकी बस यही वर्किंग वगैरह उतारने में लगी थी। मैंने इसके 2-3 पेज उतार के दे दिए थे उसी में। मैंने कि देखती हूँ उसे कितना आता कितना नहीं आता। और शाम के खाने में मैंने आपको बता ही दिया था कि शाम के खाने में मैंने इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाया था। मटर पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी, उसी से बस हमारा हो गया था। आटा वगैरह गूँध करके बस रोटियाँ बना दी थी। तो चलिए अब हम चलते हैं, विदाई लेते हैं आपसे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड।